कांत का दर्शन शास्त्र, जिसे हम आधुनिक चिंता का आधार मानते हैं, का अध्ययन एक गहराई और जटिलता से भरा हुआ है। उनके विचारों का केंद्र बिंदु मानव अनुभव और उसके सीमाओं के अध्ययन पर है। कांत ने तर्क किया कि हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं जो हमें बाहरी वास्तविकता के सही स्वरूप तक पहुंचने से रोकती हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति समता की क्रिटिक में इस विचार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। कांत के अनुसार मानव धारणा केवल संवेदनाओं के माध्यम से होती है और यह संवेदनाएं स्वयं में एकत्रित होती हैं। वे इसे संवेदनों का ग्रहण कहते हैं, जिससे ज्ञान का निर्माण होता है। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सामग्री केवल हमारे अनुभवों के माध्यम से समझी जा सकती है। यथार्थ की संरचना का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। कांत ने यह भी कहा कि सभी अनुभव करने योग्य वस्तुएं कुछ नियमों के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने इन्हें कैटेगोरीज कहा। ये कैटेगोरी हमें अनुभव की दुनिया में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती हैं। लेकिन यह भी है कि वे मूलतः हमारी आत्मा द्वारा निर्मित हैं। कांत के इस तर्क के फलस्वरूप वे मानव मन की महत्वपूर्ण भूमिका को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा कांत ने नैतिकता पर ध्यान देने के लिए भी माना। उनके कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के सिद्धांत ने यह दर्शाया कि नैतिक कार्य केवल वे होते हैं जिन्हें सार्वभौम के रूप में नियमित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि हमें उस कार्य को करना चाहिए जिसे हम सभी के लिए सामान्य बना सकेंगे। इससे नैतिकता और स्वतंत्रता का गहरा संबंध विकसित होता है। कांत के दर्शन का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बाद के दार्शनिक विचारों में भी गहराई से देखा जा सकता है। उनके सिद्धांतों ने रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी, एंटी रियलिज्म और क्रिटिकल थॉट की धाराओं को जन्म दिया। कांत के दर्शन से प्राप्त ज्ञान और ज्ञान की सीमाएं आज भी दर्शक और विद्वान दोनों को प्रभावित कर रही हैं। कुल मिलाकर कांत का दर्शन शास्त्र केवल ज्ञान और तर्क की सीमाएं नहीं बताता, बल्कि स्वतंत्रता, नैतिकता और मानवता के गहरे पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। उनका यह मार्गदर्शन आज के समय में भी हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करता है।